जितनी लंबी हमारी उम्र होती है और जितने बड़े हमारे काम होते हैं, उतनी ही बड़ी हमारी चर्चा भी होती है और उतनी ही बड़ी हमारी इतिहास भी होती है, हमारी गवाही भी होती है। निस्संदेह ये जरूरी नहीं है कि लंबी उम्र होना चाहिए। उम्र भले ही छोटी हो जाए, लेकिन काम बहुत बड़े होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम इस संसार में जब देखते हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी थी। अपनी भौतिक देह में वे केवल 33.5 साल तक ही जीवित रहे थे, लेकिन 33.5 साल में उन्होंने इतने बड़े कामों को किया है, इतने महान कामों को किया है जो सारी मानव जाति में किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। असंभव से असंभव का काम था वो पाप की पर्याय को प्राप्त करना, मृत्यु के पर्याय को प्राप्त करना। और इस कार्य को यीशु मसीह अपने आप को पवित्र रखते हुए, शुद्ध रखते हुए, परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर चलते हुए, उनकी इच्छाओं में, उनकी विधियों में चलते हुए, जो काम किसी और ने नहीं कर पाया था, कोई नबी नहीं कर पाए थे, कोई संत नहीं कर पाए थे, कोई याजक नहीं कर पाए थे, उस काम को यीशु मसीह ने अंजाम देकर हमारे सामने का आदर्श को रखा है। और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर जब चलते हैं, उनका अनुसरण जब करते हैं, जैसे वे स्वर्ग की ओर पहुंच चुके हैं, वैसे ही हम भी स्वर्ग की ओर पहुंच पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मेरे पीछे हो लो, अर्थात मेरा अनुसरण करो, जैसा मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चला करो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को स्मरण करते हैं, उनकी राहों को स्मरण करते हैं, उनके कार्यों को स्मरण करते हैं। आज हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते समय एक छोटी सी अध्याय एक राजा के बारे में लिखा हुआ है। उस अध्याय में क्या है, वहां पर जाकर उन सारे बातों को गौर करने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, प्रभु से दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। दीर्घायु के साथ साथ परमेश्वर अपनी बरकतें हम पर उंडेलने के लिए, अपनी सहायता भरी हाथ हमारे पर रखने के लिए, अपनी सुरक्षा का कवच हमारे चारों ओर रखने के लिए, सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में हम सबों को चलाते हुए हम सबको परमेश्वर अपनी दिव्य महिमा से भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे मांगने पर हमारे लिए सब कुछ देने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके दिव्य हुजूर में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, आत्मा का अगुवाई के लिए और अभिषेक के लिए मांगते हैं। प्रभु जी हमारे पर अपनी दया दृष्टि को रखिए, अपने ज्ञान से और अपनी समझ से परमेश्वर हम सबों को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आप ही की दृष्टि में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को चुनने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने के लिए, उन्हें शक्ति से भरते हुए, उन्हें शंकाएं देकर प्रभु जी छुटकारा देकर हर प्रकार के रोग से, बीमारी से प्रभु जी कमजोरी से उन्हें दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। साथ ही साथ पिता हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता क्यों ना हो, अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु जी अपनी उदारता में, अपनी प्रेम में प्रभु जी सभी के पूर्ण ढेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। कमी कटी को दूर करते परमेश्वर आपकी दिव्य आशीषमान हाथ हर एक के ऊपर प्रभु जी आपने भेजा, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआ को सुनकर पिता अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की 227 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब योताम राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसे उसके पिता उज्जियाह ने किया था, ठीक वैसे ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल के शहर पनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनाए। और वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको 100 की चांदी और 10-10 हजार को गेहूं और जौ दिया। और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया।
योताम सामर्थ्य हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इसराइल के यहूदाओं के राजाओं की पुस्तक में लिखे हैं। जब वह राजा हुआ तो वह 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज करने लगा। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 27वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारी इस अध्ययन में हम एक राजा को देखते हैं जिसका नाम योताम है। उसके बारे में एक छोटा सा अध्याय लिखा गया है, परंतु उसके बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो सब भली बातें हैं, अच्छी बातें हैं। उसके बारे में ऐसी कोई बुराई की बात नहीं लिखी गई है। बस इतना लिखा गया है, भली मार्गों पर चला करता था, अच्छी राहों पर चला करता था, लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया था। लेकिन उसने परमेश्वर के मंदिर के ऊपरी फाटक को बनवाया और ओपेल और शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। परमेश्वर के मंदिर में कदम तो नहीं रखा था, लेकिन मंदिर की मरम्मत जरूर किया था। परमेश्वर के मंदिर में कदम तो नहीं रखा था, लेकिन अच्छी चाल चलन जरूर चला था। योताम की जीवन परमेश्वर के ग्रंथ में प्रवेश करती है। परमेश्वर के ग्रंथ में न केवल राज्यों के वृत्तांतों के विषय प्रवेश होती है, परंतु उसके बारे में जब लिखी जाती है अच्छी बातें होती हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उसके चाल चलन से प्रसन्न हुए थे। परमेश्वर उसकी चाल चलन से प्रसन्न हुए, इस बात का प्रमाण भी उसके जीवन के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वह धनवान होता गया, वो स्थिर होता गया है। उसके बारे में लिखा है कि वो सामर्थी हो गया था, और कारण भी बताते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। योताम के और काम और उसने जो युद्ध किए हैं उसकी सारी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इसराइल और यहूदा के राज्यों के इतिहास के ग्रंथ में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी सी अध्याय लिखी जाती हैं। जब वह राजा हुआ था वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में वह 16 वर्ष तक राज करता रहा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई है और उसके स्थान पर राज करने के लिए उसका पुत्र आहाज को राजाभिषेक किया जाता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, हम कितनी लंबी समय तक यहाँ पर जीते हैं हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हमारी उम्र लंबी है या छोटी है हम कह नहीं सकते हैं, परंतु रहते परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हमारी लंबी उम्र हो, हमारी सेहत अच्छी रहे, हम तंदुरुस्त रहे, हम बलवान रहे, स्थिर रहे, दृढ़ रहे, सामर्थ्य रहे, शक्तिशाली रहे, आशीषमान रहे। परमेश्वर का अभिषेक पर हाथ भी हमारे ऊपर हमेशा होने के लिए हम दुआएं करते रहते हैं, कामना करते रहते हैं। प्रभु का वचन भी इस प्रकार से जब कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो और उनके अधीन में रहो, ये तुम्हारे लिए उचित है, ये प्रतिज्ञा से भरा हुआ आशीर्वाद है, ताकि तुम्हें लंबी उम्र मिले और बरकतें तुम्हारे साथ रहें। परमेश्वर के इन वचनों का स्मरण करते हुए आगे जब बढ़ते हैं, अपने आप को खुदावंद के हाथ में समर्पण करते हुए परमेश्वर वचनों के आधार पर हमारे जीवन को चलाए जाने के लिए हम भी परमेश्वर के अधीन होकर अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनकी विधियों पर चलते हुए लंबी उम्र को पाने के लिए, आशीर्वादों को पाने के लिए, योग्यता को परमेश्वर की ओर से कमाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कुशल पूर्वक एक जीवन आशीर्वादों के साथ, सुरक्षा के साथ, लंबी उम्र के साथ साथ हम सबों को परमेश्वर अपने स्वर्ग की ओर से एक वरदान के रूप में देने के लिए आप इच्छा रखते हैं। पिता आपकी विधियों के अनुसार जब हम चलते हैं, आप हमसे प्रसन्न होकर प्रभु हमारी सारी आवश्यकताएं हम तक पहुंचाते हुए, सारी जरूरतें प्रभु जो पूरा करते हुए, हर प्रकार के आशीर्वादों के साथ हमें तृप्त करते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई में प्रभु जी वरदान में हमें चलाते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हमारे चाल चलन को अपने मार्गों पर रखते हुए, स्वर्ग की और हमारे कदमों को बढ़ाते हुए, इस संसार में अच्छी गवाही को प्रभु जी हमें देते हुए, हमारे द्वारा प्रभु जी मान सम्मान प्रभु जी और आदर महिमा आप प्राप्त करते हुए, हम सबको प्रभु जी देता हुआ एक आशीषमान जीवन के लिए फिर से एक बार आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। गौरव प्रतिष्ठा के साथ प्रभु जी दिनों नम्र होकर प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को फिर से एक बार प्रभु जी झुकाते हैं। देवा संतोष समय के लिए प्रभु जी कहे गए प्रभु जी वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर परमेश्वर हम लोग चलते हुए आपकी स्वर्गीय महिमा को प्राप्त करने हैं तो
हम सब को फिर से एक बार अपनी आशीष मल्हाद रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो गए, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, हम सब को प्रभु जी अपनी जीवितों की संख्या में हमें संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। धन्य मनुष्यों की गिनती में परमेश्वर हमेशा आपको जोड़ते रहे। भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में, जीवितों की संख्या में, निरंतर उनकी अगुवाई में, उनकी रखवाली में चलने वाले उनके भक्तों की संख्या में परमेश्वर हमेशा आपको रखे। आपके द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को कराते हुए आपका नाम को भी रोशन करते हुए अपनी महिमा को भी प्राप्त कर सके। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।